पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी मार्केट रिसर्च हुई है जहाँ पे कंपेयर किया गया है मल्टीपल सिटीज़ को, और गुड़गांव बिल्कुल टॉप नॉच पोजीशन पे रैंक किया है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट में देखा गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस साइड विपुल वर्मा, योर होस्ट। आज मैं आप सभी के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ गुड़गांव मार्केट में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जो एक अफोर्डेबल लग्जरी सेगमेंट को कैटर करती है। अफोर्डेबल लग्जरी सेगमेंट का कहने का मतलब मेरा ये है कि आज की डेट में अगर आप अफोर्डेबल फ्लैट्स जो भी गुड़गांव में पहले आते थे, आज की डेट में वो रीसेल वहाँ पे करीब करीब 65 से 70 लाख ऑन एन एवरेज हो चुकी है। तो जहाँ अफोर्डेबल जो फ्लैट्स हैं गुड़गांव मार्केट में जहाँ पे 70 लाख के मिल रहे हैं, तो लग्जरी अगर वहाँ पे 2 करोड़, सवा 2 करोड़, 2.5 करोड़ के हिसाब से मिलती है तो एक अफोर्डेबल लग्जरी सेगमेंट हो जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है अकॉर्डिंग टू मी, वो रहती है उसकी लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी। तो इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये बैंग ऑन पड़ने वाला हमारा सेक्टर 88 में, जिसकी लोकेशन की अगर एग्जैक्टली आपको डिटेल्स बताऊं तो ये हमारा पड़ता है बिल्कुल अलोंग द नेशनल हाईवे 352W, जिसको दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। इस प्रोजेक्ट से द्वारका एक्सप्रेसवे का जो डिस्टेंस है वो रहने वाला है ऑलमोस्ट 1 मिनट का। और यहाँ से आपकी अगर आप एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देखते हैं तो रहने वाली करीब करीब 15 मिनट के आसपास। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये किस बिल्डर का प्रोजेक्ट है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट रहने वाला है ROF ग्रुप की तरफ से। आपने नाम सुना ही होगा, बहुत रिनाउंड डेवलपर है गुड़गांव में। इनके बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में ऑलमोस्ट 20-22 साल से प्रेजेंट है। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अलोंग दी द्वारका एक्सप्रेस वे भी हैं, न्यू गुड़गांव साइड पे भी आते हैं, तो काफ़ी, और सोना में भी बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश डेवलपर हैं और ये अब नया अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं ROF प्रवासा के नाम से। चलिए मैं बताता हूँ ROF प्रवासा में एग्जैक्टली क्या ये चीज़ लेके आ रहे हैं। तो पूरी लो राइज डेवलपमेंट रहने वाली है, स्टिल +4 का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। 12 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें सारी ये लो राइज में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर लेते हैं तो आपको एक पोर्शन बेसमेंट में मिल जाता है, पूरा ऑफिस स्पेस डेवलप करके दे रहे हैं। अगर आप 4th फ्लोर लेते हैं आप तो आपको पूरा प्राइवेट स्पेस मिलता है करीब करीब 1200 से 1400 स्क्वायर फीट का। अगर मैं ग्रीन एरिया की बात करूं तो पूरे प्रोजेक्ट में ग्रीन एरिया आपको ऑलमोस्ट 3.5 एकड़ के आसपास का मिलता है। और ही साथ में जो लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ क्लब हाउस मिलता है, और क्लब हाउस रहने वाला है करीब करीब 75,000 स्क्वायर फीट का। मेन चीज़ आती है साइजेस की। तो यहाँ पे आपको जो साइज़ देखने को मिलता है करीब करीब 1500 से 1600 स्क्वायर फीट का आपका फ्लोर एरिया मिलता है। अगर आप उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर लेते हैं तो एक पोर्शन आपको बेसमेंट में मिल रहा है जो कि रहने वाला है करीब करीब 400 स्क्वायर फीट के आसपास का, पौने 400 से 400 स्क्वायर फीट के आसपास का रहने वाला है। और अगर आप 4th फ्लोर लेते हैं तो आपको प्राइवेट टेरेस का स्पेस मिलता है करीब करीब 1200 से 1400 स्क्वायर फीट का। अभी तक इस वीडियो में हमने सभी कुछ ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है कि बिल्डर बैकग्राउंड क्या है, एमिनिटीज़ क्या आ रही हैं, क्या लोकेशन रहने वाली है, लो राइज डेवलपमेंट आने वाली है। पर एक सवाल जो आप सभी के जहन में अभी आ रहा होगा, क्यों खरीदें? अगर आप हैं एक इन्वेस्टर या हैं एक एंड कंज्यूमर तो आप क्या देखते हैं? लोकेशन, बिल्डर बैकग्राउंड, एमिनिटीज़, प्रोजेक्ट कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, उस सेक्टर का पोटेंशियल क्या है, आसपास रीसेल क्या चल रही है। विजिट करने के बाद ही आपको पोटेंशियल पता चलेगा इस लोकेशन का और इस प्रोजेक्ट का। तो देर किस बात की, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको कराऊंगा इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट, इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल बताऊंगा और इस सेक्टर का पोटेंशियल क्या अभी है और क्या इन द कमिंग टाइम्स रहने वाला है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। So do contact me as soon as possible. Thank you so much.